आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि यह कैसे हो सकता है कि श्री गुरु नानक देव जी या कोई और संत पानी में पत्थर तैरा दे, हाथ से पहाड़ रोक दे या फिर 40-40 दिन भूखा रहे। इसलिए यह सब साखी झूठी है, मात्र कल्पना है और अपने इष्ट के प्रति मोह दिखाने का मात्र एक तरीका है। और दूसरा पक्ष कहता है श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जो कुछ लिखा है वह सब कुछ सही है। उन्होंने जब शरीर त्यागा तो उनका पार्थिव शरीर फूलों में बदल गया। उन्होंने पंजा साहिब में पहाड़ हाथ से रोक लिया। उन्होंने कोड़े रीठों को मीठा कर दिया। असल में वही अकाल पुरख है। अब सवाल उठता है कि कौन सा पक्ष सही है? क्या गुरु साहिब पर लिखी गई साखियाँ झूठी हैं? और अगर सच है तो इसका प्रमाण क्या है? भाई बाला ने साखियाँ लिखी, परंतु बहुत से सिख तो यह मानते ही नहीं कि भाई बाला कभी पैदा भी हुए। तो इस विषय पर हमारा मत क्या है, हमारे विचार क्या हैं, आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं। हमारा चैनल विश्व में एनिमेटेड साखी बनाने वाला पहला चैनल है। हमने भाई बाला को पढ़ा, भाई वीर सिंह जी को पढ़ा, सूरज प्रकाश ग्रंथ को पढ़ा और भाई गुरुदास जी को भी पढ़ा। तो क्या सच है और क्या झूठ? कौन सी साखी पर विश्वास करें और कौन सी पर नहीं? सभी के मन में यही प्रश्न आता है। इस पर हमने भी विचार किया और यह जाना कि चाहे किसी भी साखी को सुन लो या देख लो, हर साखी का अंजाम एक सा ही होता है। वह है उस साखी से मिलने वाली शिक्षा, उसका मॉरल। हम साखी की सच्चाई की खोज करते करते उससे मिलने वाला मॉरल भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि पंजा साहिब में गुरु साहिब पहाड़ हाथ से कैसे रोक सकते हैं, जबकि उस साखी की शिक्षा को समझते नहीं कि पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है। हम यह कहते हैं कि शिव भगवान सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, परंतु यह क्यों नहीं जान पाए कि बाहर बैठा बच्चा उन्हीं का पुत्र है। और इसी सोच में हम इस शिक्षा को भूल जाते हैं कि क्रोध इंसान को अंधा बना देता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान। इसलिए हमारा मानना है जहाँ श्रद्धा है वहाँ विज्ञान नहीं होता। आज भी हर इंसान यह जानने के लिए कि उसके माता पिता ही उसके असली माता पिता हैं, अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाते, तो हम परमात्मा और इसके रूपों के ऊपर या उनके द्वारा किए गए कामों पर शक क्यों करें? जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। इसलिए साखियों और पुराने गाथाओं की असलियत जानने की बजाय हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। किसी परिवार की चौथी पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी को याद नहीं कर पाती, और यहाँ जब सारी दुनिया, जब संत कबीर, गुरु नानक देव जी, संत रविदास सदियों से उन्हें पूछती आ रही है, उनके किए हुए चमत्कारों पर विश्वास करती आ रही है, तो हम कौन होते हैं इस बात पर सोचने वाले कि जो अतीत में हुआ वह सही था या नहीं? दुनिया का एक सबसे बड़ा वाद विवाद का विषय मांस खाएं या ना खाएं। इस पर श्री गुरु नानक देव जी भी यही कहते थे कि मांस पर मूर्ख झगड़े। असल में वाद विवाद में, तर्क वितर्क में इंसान बात का मूल भूल जाता है। इसलिए जो विश्वास करता है करे, जो नहीं करता ना करे, परंतु इस बात पर बहस करने से कोई फल नहीं निकल सकता। इसलिए कोई भी साखी पढ़ लो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, उसमें जो अच्छी शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाएं और अन्य किसी भी बहस से अपने को दूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन दबाएं या ज्वाइन करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर लिखें। सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या सिख गुरु चमत्कार में विश्वास रखते थे या वो अलौकिक शक्तियाँ दिखाते थे? आज हम इसी प्रश्न के जवाब देने की कोशिश करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी अलौकिक शक्तियाँ या चमत्कार करने के खिलाफ थे। वह कहते थे अलौकिक शक्तियाँ इंसान को ईश्वर से दूर करती हैं। जब भी श्री गुरु नानक देव जी को कोई ऐसा पंडित या फकीर मिला जो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता था
और उसकी प्राथमिकता ईश्वर को पाने की जगह अलौकिक शक्तियों को पाने की होती थी। ऐसे में गुरुजी उनको यही उपदेश देते थे कि चमत्कार तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगा। गुरु हरकिशन जी को गुरुगद्दी मात्र 5 वर्ष की आयु में मिल गई थी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो वहां महामारी फैली हुई थी। लोग हैजा व चेचक की बीमारी से मर रहे थे। लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिए दिल्ली में गुरु हरकिशन जी ने अपने आशीर्वाद से अनेकों लोगों की जान बचाई। जब गुरु हरकिशन के भाई रामराय को यह पता चला कि गुरु हरकिशन ने अपनी शक्तियों से लोगों को रोग मुक्त कर दिया है, तो उन्होंने गुरु हरकिशन जी से कहा कि उनसे पूर्व जितने भी सिख गुरु हुए हैं वह प्राकृतिक नियमों के खिलाफ नहीं जाते थे। बाबा रामराय ने गुरु हरकिशन जी को एक किस्सा बताया। अटल जी ने सांप द्वारा काटने पर मोहन नामक व्यक्ति को जिंदा कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर गुरु हरगोविंद जी ने अपने भाई अटल जी को अपने प्राणों की आहुति देने को कहा था। गुरु हरकिशन को अपने भाई की यह बात इतनी दिल पर लगी कि उन्होंने भी अपने जीवन को समाप्त करने का मन बना लिया। इसके पश्चात गुरु हरकिशन जी को चेचक हुआ व उन्होंने अपनी देह 7 वर्ष 8 महीने की आयु में त्याग दी। अगर आप सभी सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सभी गुरुओं में शक्तियां थी, परंतु वह उनका प्रयोग कभी नहीं करते थे। अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया भी तो वह मानव भलाई के लिए किया या तब किया जब उन शक्तियों को दिखाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। ताजुद्दीन पुस्तक के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी जब मक्का गए थे और उन्होंने जियोन को अपने पांव उस ओर घुमाने को कहा था जहाँ खुदा नहीं है, तब गुरुजी के पांव के साथ जियोन को यह प्रतीत हुआ था कि मक्का भी घूम रहा है। गुरुजी की इतनी बड़ी शक्ति दिखाने के पश्चात भी वहाँ के लोग गुरुजी को मारने के लिए आ गए थे। आप सोचिए, मुस्लिम देश में कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ अगर कोई काम करे तो आज उसकी सजा क्या है। और आज से 500 साल पहले तो धर्म ही सब कुछ था। उस समय गुरु नानक देव जी ने उन्हें शक्तियाँ दिखाई, क्योंकि बिना ऐसा किए वे वहाँ के कट्टर मुस्लिमों को अल्लाह के सजदे व पूजा का सही मार्ग नहीं सिखा सकते थे। पंजा साहिब में भी श्री गुरु नानक देव जी ने कई बार भाई मर्दाना को वली कंधारी के पास भेजा था और उसे भाई मर्दाना ने कहा था कि वह गरीबों को पानी पीने दे, पर जब वह नहीं माना तब गुरुजी ने पानी का चश्मा वहां एक पत्थर हटाकर निकाला था और जब वली कंधारी ने पत्थर नीचे गुरुजी को मारने के लिए फेंका तब गुरुजी ने अपने हाथ से उस पत्थर को रोक दिया। इसी कारण उस स्थान को पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही हम लोगों ने गुरुजी की कुछ साखियां ही सुनी हैं, जैसे कि हरिद्वार यात्रा, भाई लालो वाली साखी व कुछ और प्रसिद्ध साखियां। ऐसा माना जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने धरती पर सबसे ज्यादा पैदल यात्रा की है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में 5 बारी धरती का भ्रमण किया और लोगों को जीवन की राह बताई और प्रभु के बारे में हो रही भ्रांतियां या भ्रम को दूर किया। उनकी यात्राओं को उदासी का नाम दिया गया। लगभग 24 सालों तक गुरुजी ने जंगल, जमीन, पहाड़, रेगिस्तानों की कठिन यात्राएं की। आज के समय में भी जिन जगहों पर गुरुजी पैदल गए वहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, और उस समय सड़क मार्ग कैसे होंगे इस बात का तो सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि गुरुजी व और सिख गुरु चमत्कार के खिलाफ थे, परंतु यह कहना जरूर गलत है कि उनमें चमत्कार करने की शक्तियां नहीं थी। जब लोगों को सही मार्ग सिखाने का कोई और रास्ता नहीं बचता था और कोई और साधु व मौलवी अपनी शक्तियों से लोगों को भ्रमित करता था, ऐसे में श्री गुरु नानक देव जी उन साधु व मौलवियों को उन्हीं के मार्ग के द्वारा ईश्वर भक्ति का सही रास्ता दिखाते थे।